डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.2। इसमें आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। उसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है कि कोई टेंजेंट है। टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा क्या होती है, किसी सर्कल जो है, सपोज ये सर्कल है यानी वृत्त, उसका सेंटर O है और उसकी स्पर्श रेखा, उसकी लंबाई, सपोज हम ये पॉइंट P है और ये Q है, यानी इसमें दिया है PQ जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और इसके केंद्र से यानी Q की केंद्र से जो दूरी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है यानी OP इसका रेडियस हो गया। OP, इस P को हमने, P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। और जो स्पर्श बिंदु होता है यानी जो स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होती है, वो रेडियस के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने 10.1 में और उसमें किया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको नई नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है इस चैनल पे। यूट्यूब पे चैनल और भी है लेकिन वहां भी आपको जानकारी मिलेगी, उनको भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो 25 इसकी क्या है, बिंदु Q से और सेंटर की केंद्र की दूरी है 25 और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24। तो अब हमें इसका रेडियस निकालना है। रेडियस कौन सा हो जाएगा, बिंदु O यानी सेंटर और इसका स्पर्श बिंदु P, क्योंकि OP यहां कोई बिंदु ले लें, O से मिलाएं तो वो भी रेडियस होगा, तो हम इसको मिला लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज हो गई एक, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक तो OQ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा जो PQ है उसकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो P कोण है ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। क्यों, जो त्रिज्या है यानी रेडियस है और जो टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है वो आपस में क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इस पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो जो ट्रायंगल है OPQ, इसमें OQ क्या हो गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो OQ का स्क्वायर इक्वल में PQ का स्क्वायर और प्लस में OP का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस का। OQ क्या है, 25 यानी 25 का स्क्वायर हो गया, इक्वल में PQ 24 इसका स्क्वायर हो गया और प्लस में OP, ये दे नहीं रखा, ये निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 यानी 625 होता है। और जो 24 यानी 24 है उसका स्क्वायर क्या होगा, 576 और प्लस में OP स्क्वायर है। लेकिन हमें तो ये निकालना है तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, OP स्क्वायर इक्वल में 625 माइनस 576 और ये कितना हो गया, ये बच गया हमारा 49। ये OP स्क्वायर बच गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, OP। तो कितना हो गया, 49 का अंडर रूट कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसमें क्या था, जो स्पर्श रेखा है और रेडियस होता है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट्स सर्कल की, ये हमारा सेंटर हो गया। और इसमें कहता है 2 टेंजेंट्स हैं, एक तो है ये और दूसरी ये है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये P
और ये Q मान लेते हैं हम, तो ये पॉइंट जो है T, यानी TP और TQ दो टेंजेंट्स हो गई। टू टेंजेंट्स आर TP एंड TQ। और ये कहता है जो एंगल POQ है, ये O सेंटर हो गया, PO और Q, ये जो एंगल है ये गिवन है, ये है 110 यानी 110 डिग्री का एंगल दिया है इसमें, और दो टेंजेंट्स दी हैं। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी T से अगर कोई हम जो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं वो इक्वल होती है, यानी TP और TQ इक्वल है यहाँ, और ये रेडियस हो गए OP और OQ यानी त्रिज्याएं हो गई। और हमने पहले कहा था कि जो रेडियस है और टेंजेंट्स है वो आपस में किस पे होती है, राइट एंगल पे, ये राइट एंगल पे होती है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है एंगल PTQ, ये हमें निकालना है। दिया क्या है, एंगल POQ वो दे रखे है 110 डिग्री यानी 110। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये एंगल हमें अगर निकालना है तो हमारे पास यहाँ 4 एंगल्स हो गए। एक तो ये 110 दे रखे है, तो ये कितने हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये एंगल तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 4 एंगल्स हो गए हमारे पास। कौन कौन से, एक तो एंगल हो गया POQ और प्लस में एक एंगल हो गया OPT। ये एंगल बीच में आता है, जहां भी जिस पॉइंट के ऊपर एंगल होता है वो बीच में आएगा। और प्लस में OQT, एंगल OQT, और प्लस में एंगल ये जो हमें निकालना भी है PTQ, एंगल PTQ। ये 4 एंगल्स हो गए, इनका सम कितना हो गया 360 डिग्री। क्योंकि 4 एंगल्स हो गए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गई एक, कौन सी OPTQ। तो इसके 4 एंगल्स हो गए, इनका सम कितना हो गया 360 डिग्री। तो इसमें जो जो हमारे पास है उनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो POQ एंगल क्या है, वो है 110 प्लस में, और OPT एंगल कितना है 90 डिग्री, और प्लस में OQT कितना है, ये भी 90। क्यों, क्योंकि जो रेडियस है और जो टेंजेंट्स है वो आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। और प्लस में ये एंगल हमारा निकल जाएगा, और बराबर में कितना है 360 डिग्री। इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 तो ये है और 90 ये हो गया, तो कितना हो गया 200 और 290 हो गया इसका सम। और प्लस में एंगल PTQ इक्वल में कितना हो गया 360 डिग्री। तो एंगल PTQ निकाले यहां से तो 290 डिग्री वहां चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 290। तो कितना आंसर आ गया, अब ये 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि PA और PB इसी प्रकार से दो टेंजेंट्स हैं, यानी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये तो सेंटर हो गया O, तो एक P पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। तो अब ये P पॉइंट हो गया और एक टेंजेंट सी हो गई, तो PA और PB दो टेंजेंट्स हो गई हमारे पास, PA और PB, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स खींचते हैं सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं वो इक्वल होती हैं, PB और PA इक्वल है। और अब इसमें ये रेडियस हो गए OA और OB, ये आपको पता है 90 डिग्री पे होंगी क्योंकि रेडियस और टेंजेंट्स क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर। और इसने कहा कि जो
टेंजेंट्स दे रखी हैं, ये इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे। ये 80 डिग्री इसका एंगल है, यानी 80 डिग्री पे ये इस सर्कल के ऊपर झुकी हुई है, 80 डिग्री। अब इसमें अगर हम निकालें तो हमें क्या निकालें, ये निकालना है पी ओ, यानी इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, पी ओ ए, ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा, पहले हम ये पूरा एंगल निकाल लें, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 80 है। तो इसका एंगल पूरा निकलेगा तो इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, उनको सिद्ध कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। तो एंगल एक तो ए पी बी जो है वो दे रखा है 80 डिग्री, और एंगल पी ए ओ ये कितना है, 90 डिग्री। क्यों, ये टेंजेंट्स हो गई और ये रेडियस होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर। इसी प्रकार पी बी ओ ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एंगल हम निकालें तो ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गई, उसी प्रकार से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो ये सभी का एंगल कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल एक तो है ए पी बी प्लस में ये एंगल, और ये ए वाला एंगल पी ए ओ, और बी वाला ये एंगल पी बी ओ, और प्लस में जो हमें एंगल निकालना है कौन सा, ये निकालना है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इसका आप हाफ करेंगे तब ये एंगल निकलेगा, और ये होता है 360 डिग्री। इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360। ए पी बी कितना है, 80, पी ए ओ 90, पी बी ओ 90, ए ओ बी निकल जाएगा यहां से, और इक्वल में कितना है, 360। तो एंगल ए ओ बी जो है वो कितना हो जाएगा, 360 में से इनका सम माइनस कर दे, और इनका सम कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 90 90 180, 180 और 80 260। तो ये एंगल कितना आ गया, 100 आ गया, एंगल ए ओ बी, ये 100 आ गया पूरा एंगल। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल हैं, अब ट्रायंगल एक तो पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी पी ओ बी, पी ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कैसे, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसमें ओ ए और इसमें ओ बी, ये तो रेडियई हो गए, दोनों रेडियस हो गए, ओ बी और ओ ए, ठीक है। और ये ए पी इसका और इसका बी पी, ये टेंजेंट्स हो गई, टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सेम हो गई। और ओपी इक्वल में ओपी हो गया, ये कॉमन साइड हो गई, तो तीनों साइड साइड हो गई, तो एस 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 रूल लग जाएगा इसमें, कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ बी, और सीपी से क्या होता है, इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल पी ओ ए और इक्वल में एंगल पी ओ बी, ये हो जाएगा। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये दोनों किसके हाफ हो गए, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि दोनों हाफ हो गए तो इसके पूरे के हाफ हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ हो गए इसके। तो पी ओ ए एंगल अब क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हमने निकाला है, ये कितना है, 100। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, तो कितना आ गया, 50 डिग्री इसका एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये कहता है कि कोई सर्कल है और उस सर्कल की डायमीटर जो है,
डायमीटर कौन सा होता है, ये व्यास जिसको बोलते हैं, ये सेंटर हो गया। और इसकी जो टेंजेंट्स हैं इस डायमीटर की, तो डायमीटर की टेंजेंट्स तो ये हो गई ना इस वे से। तो ये कहता है ये पैरेलल है क्या, इनको हम मान लेते हैं, एक तो पी क्यू और एक आर एस, दो टेंजेंट्स मान लिए हमने, ये पी क्यू मान लेते हैं और ये आर एस मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अब कहता है ये जो टेंजेंट्स हैं वो इस डायमीटर की यानी व्यास की, ये दोनों टेंजेंट्स ये पैरेलल हैं क्या, ये प्रूव करना है। तो पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, अब जो ये तो सेंटर ओ हो गया, तो ओ और इसको हम मान लेते हैं ए और ये बी, ये इसका डायमीटर हो गया। तो ओ ए पी एंगल पता है आपको कितना, 90। क्यों, ये क्या है टेंजेंट और ये क्या हो गया रेडियस, तो ये भी 90 हो गया। इसी वजह से ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, यानी ए एस या आर एस पूरी टेंजेंट है, तो ए एस और ओ ए रेडियस हो गए 90 डिग्री, ए आर या ओ ए 90 डिग्री, तो ये हो गए। तो अब हम एंगल जो है ओ ए आर ये कितना है 90। इसी प्रकार एंगल ओ ए एस ये भी 90 डिग्री हो गया, दोनों 90 डिग्री हो गए। इसी वे से एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री हो गया और एंगल ओ बी क्यू ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अब हम इसको अल्टरनेट कर लें, यानी एंड एंगल ओ ए आर और एंगल ओ बी क्यू इक्वल में एंगल ओ बी क्यू, ये क्या हो गए अल्टरनेट हो गए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट किसके होते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं और बीच में ट्रांसवर्स लाइन होती है उसके अल्टरनेट होते हैं। और एंगल उसी वे से ओ ए एस इक्वल में एंगल ओ बी पी, ये ओ ए एस इसका ओ बी पी, इसका इस तरफ इसका उस तरफ, अल्टरनेट ये होते हैं। क्यों 90 डिग्री है सभी, तो ये अल्टरनेट हो गए, ये भी अल्टरनेट हो गया। तो क्या हो गया आर एस पैरेलल पी क्यू, आर एस पैरेलल पी क्यू अल्टरनेट होंगे, तो ये इसका प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर हो गया O, ठीक है। अब इस पे कहता है कोई भी टेंजेंट्स है, सपोज ये टेंजेंट्स, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी P स्पर्श बिंदु, हम इसको P मान लेते हैं। तो ये कहता है पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है टेंजेंट्स का, ये सेंटर से ही जाता है, ये हमें प्रूव करना है। यानी ये 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको ए भी मान लेते हैं टेंजेंट्स को। तो हम सपोज ये करते हैं कि ये सेंटर से नहीं जाता, इसको हम यहां ओ डैश मान लेते हैं, यानी अब ये सेंटर ओ न होके ओ डैश हो गया, ओ डैश कर लिया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ ओ डैश सपोज नाउ ओ डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका ये सेंटर है ओ डैश। तो क्या होगा, पहले तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी था, लेकिन अब क्या हो गया, ओ डैश पी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी हो गया। सो ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए बी, यानी ये हम कह सकते हैं ओ डैश पी बी कितने का हो गया 90 डिग्री का। लेकिन 90 डिग्री का लेस होगा इससे, किससे,
एंगल ओ पी जो बी है वो तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, लेकिन ये 90 डिग्री का अगर होगा तो क्यों, ये इससे तो लेस हो गया, तो ओ डैश पी बी जो है, क्योंकि इससे लेस दिखाई दे रहा है, तो लेस देन ये छोटा है किससे, एंगल ओ पी बी से। अगर ये छोटा हो गया तो हमने जो माना था वो तो गलत है, तो इट इज कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी क्योंकि ये तो छोटा हो गया, नहीं तो 90 डिग्री आना चाहिए था। सो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, तो ओ पी यानी सेंटर से ही जाएगा। तो ये छोटा हा क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक सर्कल है और एक सर्कल जो है उसका सेंटर है O और उससे कहता है एक पॉइंट A है, इस सेंटर से एक पॉइंट A मान लेते हैं और उसका डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो टेंजेंट्स है ये टेंजेंट मान लेते हैं, ये B हो गया, ये B टेंजेंट, इसको ये तो परपेंडिकुलर हो ही गया फिर। और ए बी जो टेंजेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है ओ बी, ओ बी हमें निकालना है यानी रेडियस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ओ बी में जो रेडियस होगा वो क्या होगा, टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस लग जाएगा इसमें। तो पाइथागोरस हम ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए इसके ऊपर लगाते हैं, तो क्या होना चाहिए, ओ ए स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर और प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ओ ए तो हमें गिवन है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ बी स्क्वायर, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 16, ये ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर अगर निकालेंगे 25 माइनस 16 9 हो गया ओ बी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज ओ बी कितना हो जाएगा 3 यानी 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर ओ बी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, संकेंद्रीय वृत्त। वो क्या होते हैं, जिन दो सर्कल्स का जो केंद्र है वो सेम हो। ये 2 हमारे पास सर्कल हैं, ये सेंटर हो गया, इन दोनों का सेंटर एक ही है, इसका मतलब रेडियस अलग अलग हो जाएगा। तो अब कहता है जो ये बड़ी कॉर्ड है एक ग्रेटर कॉर्ड, तो ग्रेटर सर्कल की होगी कॉर्ड, कॉर्ड मैंने जीवा, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। ये कॉर्ड है बड़े सर्कल की, इसकी कॉर्ड क्या होती है, सेंटर ये सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स हो उनको टच करने वाली लाइन होती है, उनसे पास होने वाली लाइन वो क्या होगी कॉर्ड, और ये छोटे सर्कल को टच करती है इसको। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, किस पे, कॉर्ड के ऊपर, और कॉर्ड जो होती है और वो परपेंडिकुलर रेडियस होगा वो आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं ए। तो अब ये ओ ए क्या हो गया, छोटे सर्कल का रेडियस, और वो दे रखा है 3, और बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा, ओ पी को मिला लें या ओ क्यू को मिला लें, ये तो ये कितना दे रखा है 5, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 है। तो हमें तो एक ही ट्रायंगल लेनी है ये, तो इस पे पाइथागोरस लग जाएगा, पी ए आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो पी क्यू हो जाएगा। तो अब ओ ए जो है परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो क्या होगा ए पी इक्वल में ए क्यू, ए पी इक्वल में ए क्यू हो जाएगा।
AP इक्वल में AQ, ये हाफ हो जाएंगे। क्यों? परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो बाइसेक्ट करेगा इसको। और अब इन ट्रायंगल OAP, इस OAP ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा? OP स्क्वायर इक्वल में OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, OA कितना है? 3, इसका स्क्वायर, AP हम निकाल लेंगे। तो AP स्क्वायर अगर निकालें तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया? 16। तो AP कितना हो गया? 4 हो गया। अब AP 4 हो गया, AQ भी 4 हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? PQ। तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, यानी जो बाकी बच गए क्वेश्चन, वो अगली वीडियो में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आप वीडियो के लिए तैयार हैं देखने के लिए, और आपको वीडियो मिल गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।